भरोसा से साजिश तक की सारी बातें। मोदी जी का सीडीएस विपिन रावत जी पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन क्यों था? और आखिर इस साजिश को नजरअंदाज आप लोग कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा ताकि डिफेंस एक्सपर्ट इस पे थोड़ी और तसल्ली से बता सके। 3 बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो सरकार देश के एकमात्र सीडीएस को नहीं बचा सकती, वो देश के नागरिकों को सुरक्षित रखेगी, इसकी क्या जिम्मेदारी है? दूसरी बात, अगर ये साजिश है तो वीडियो मैंने आगे बात की है, अगर ये साजिश नहीं है तो फिर चॉपर को इतना घटिया तरीके से मेंटेन क्यों किया गया था और इतनी लापरवाही क्यों बरती गई थी, इसका जवाब चाहिए हमें। तीसरी बात, हम सभी को पता है कि विपिन रावत उत्तराखंड से रहने वाले हैं, उत्तराखंड से वो आते हैं और उत्तराखंड की शान उन्होंने बढ़ाई है। आने वाले वक्त में वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार बीजेपी की है। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी और आरएसएस इस नेशनल ट्रेजेडी को पॉलिटिकल माइलेज गेन में तब्दील ना करे, सम्मान बना रहेगा। जिस साजिश की मैं बात कर रहा हूं, उस साजिश की बात कोई नहीं कर रहा है। देखिए वीडियो के अंदर। हादसे से एक दिन पहले ही जनरल रावत ने जैविक युद्ध की बात कही थी। उनका कहना था कि अगर जैविक युद्ध की किसी भी तरह से शुरुआत हो रही है तो हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। और इसी तरह युद्ध के दूसरे तरीके पर भी जनरल रावत कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। बिम्स्टेक देश, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल होते हैं, उसके एक कार्यक्रम में वो कह रहे थे कि कोरोना महामारी जैविक युद्ध में बदल सकती है। और अगले दिन ही जनरल विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो स्पेशल फोर्सेस का सबसे पसंदीदा चॉपर माना जाता है। ये MI-17 V5 ही है, जिसका 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अफसोस, तमिलनाडु कुन्नूर में वो जाकर के क्रैश हो जाता है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जनरल विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और स्टाफ के 14 फौजी सवार थे। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोग हादसे में की भेंट चढ़ गए और सिर्फ एक ही व्यक्ति को, एक ही फौजी को बचाया जा सका है। अब सुनने में आ रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब वो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर साइट से बरामद हो चुका है। बहुत सारी राज खुलने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक साजिश की बात करना मैं आप सबके सामने चाहता हूं। स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, ये सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। लेकिन एक बात जिस पर बात जरूर होनी चाहिए, वो है साइबर अटैक से हेलीकॉप्टर क्रैश के एंगल की बात। देखिए, अमेरिकन साइबर एक्सपर्ट कह चुके हैं कि वो इंजन की रीडिंग को, कंपास डेटा या फिर एल्टीट्यूड, इन सब में छेड़छाड़ की जा सकती है। पायलट को गलत रीडिंग्स दी जा सकती हैं और इस तरह की घटना करवाई जा सकती है। वो कैसे? देखिए, 2017 में यूएस की अटलांटिक सिटी में बोइंग 757 एयरक्राफ्ट को हैक कर लिया गया था। बिना प्लेन में चढ़े, बिना किसी अंदरूनी मदद के एयरक्राफ्ट का सिस्टम कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसको हैक कराया था, वो भी देखने के लिए कि हैक हो सकता है कि नहीं। क्या 2019 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एयरक्राफ्ट्स और एयरक्राफ्ट्स पायलट्स के लिए एक अलर्ट को जारी किया था और कहा था कि देखिए, फ्लाइट्स का सिस्टम हैक करके हैकर्स बड़ा नुकसान कर सकते हैं। फ्रांस के एयरस्पेस कंपनी थेल्स ने जनवरी 2020 में साइबर थ्रेट हैंडबुक पब्लिश की थी। जोर दिया था, कहा था कि कैसे साइबर अटैक करने वालों के निशानों पर एयरस्पेस है। आशंका यह जताई थी कि अपराधी फ्लाइट हैक करके जान माल का नुकसान कर सकता है। जनवरी 2020 में ताइवान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसमें ताइवान के आर्मी चीफ जनरल शेन ये मिंग समेत 8 लोग मारे गए थे। वो हेलीकॉप्टर भी पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ था, जैसे आज जनरल रावत का प्लेन क्रैश हुआ है। चीन और ताइवान के बीच जो चल रहा है वो तो सबको मालूम है। यहां पर विपिन रावत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अगर टेक्निकल इशू आया है तो क्यों आया है, किसकी लापरवाही की वजह से आया है, इतने बड़े दुर्घटना की जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। वहीं कुछ एंकर्स ने भी, सुशांत और प्रदीप भंडारी जैसे एंकर ने भी लताड़ लगाई है कुछ इन जैसे ट्वीट को लेकर के। वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और वो ट्वीट पर गुस्सा उनका होना वाजिब था या नहीं था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप स्क्रीन पर 2 ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, सुशांत सिन्हा और प्रदीप भंडारी का। ठीक है, इन्होंने एक जवाब दिया है। किसका जवाब दिया है? कोई यूथ कांग्रेस के व्यक्ति है उनका। उन्होंने ट्वीट किया था कि दुर्भाग्य है कि रक्षा मंत्री पारिकर के बाद अब राफेल विमान खरीद प्रक्रिया में शामिल सीडीएस विपिन रावत भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राफेल घोटाला फ्रांस में खुलेगा, उतनी भारत में दुर्घटनाएं होना लाजमी है। सुशांत कहते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, कोई शक नहीं। इनकी राजनीतिक दुर्गति क्यों हो रही है ये आपको पता है। #विपिन रावत, कुछ ऐसा ही प्रदीप भंडारी ने कहा है। लेकिन जांच निश्चित होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की
निगरानी में। अब आप सबको एक बात तो याद होगी कि सीमा पार पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर के अंजाम दी गई सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे असली दिमाग किसका था? वो सिर्फ और सिर्फ जनरल विपिन रावत जी का था। देखिए, 1 जनवरी 2017 की बात मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने उन्हें भारतीय थल सेना की बागडोर बहैसियत थल सेना अध्यक्ष सौंपी थी। उसके बाद जनरल विपिन रावत इंडियन आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर होने के बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। जनरल विपिन रावत पर पीएम नरेंद्र मोदी इतना भरोसा करते थे कि इसका नतीजा था कि 31 दिसंबर 2016 को जब जनरल विपिन रावत को थल सेना की कमान सौंपी गई थी, तभी पता चल गया था कि प्रधानमंत्री उन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जनरल रावत का थल सेना प्रमुख बनाना कोई बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। उन्हें सेना की कमान उनके 2 सीनियर अधिकारी की वरिष्ठता की उपेक्षा कर दी गई थी। ठीक उसी तरह जितना 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की वरिष्ठता की परवाह किए बिना उनके जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल ए.एस. वैद्य की सेना की कमान उनको सौंपी थी। इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध जनरल एस.के. सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी ने 1972 में भी ऐसा ही किया था, जब उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय लेफ्टिनेंट जनरल एस भगत को वरिष्ठता की उपेक्षा करते हुए उनके जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल जी बेबूर को सेना की कमान सौंपी थी। भारत में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की व्यवस्था की गई थी और वो मिली जनरल विपिन रावत को। पहले ही थे। अब देखिए, रावत 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख से रिटायर हुए थे। उन्हें सीडीएस की जिम्मेदारी मिल गई। जनरल रावत को सैन्य सुधार, डिफेंस, इकोनॉमी और तीनों सेना में समन्वय के लिए सीडीएस बनाया गया था। अभी उनका 1 साल का कार्यकाल बचा था। पीएम नरेंद्र मोदी भरोसा करने की एक बड़ी वजह उनकी वैचारिक करीबी भी हो सकती है। सीडीएस का मतलब आपको बता दिया मैंने क्या होता है। ठीक है, ये सलाह देता है, ठीक है, प्रधान पीएमओ को, और भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों से ही जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह दे सकता है। इस पर हमारी तीनों सेनाओं एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होती हैं। इस पद पर किसी 5 स्टार मिलिट्री ऑफिसर की ही तैनाती होती है। दरअसल देखिए, चीन के टकराव के बीच सरकार के लिए किसी सैन्य अफसर को सीडीएस जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपना अब जरूरी हो गया है। सीडीएस पद के लिए जिन वरिष्ठ सैन्य अफसरों के नाम की चर्चा हो रही है, उसमें आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे का भी नाम सबसे ऊपर है। इसकी वजह उनकी जनरल नरवणे तीनों सेनाओं में सबसे प्रमुख हैं और आने वाले वक्त में भी हमें पता चल जाएगा कि किसको नियुक्त किया गया है। देश में हेलीकॉप्टर घटनाएं हुई हैं। देश में कब कब बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर घटनाएं हुई और किस किस की जान गई है, थोड़ा सा मैं आपको इनसाइट में इसका भी दे देता हूं चलते चलते। सबसे ज्यादा विवादित रहा था और चर्चा में रहा था संजय गांधी का विमान दुर्घटना। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का विमान 23 जून 1980 को दिल्ली से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वो अपना विमान खुद उड़ा रहे थे। ऐसे ही सिंधिया का एक सभा को संबोधित करने के लिए जब कानपुर जा रहे थे तो विमान में उनके साथ 6 अन्य लोग भी सवार थे। इन लोगों को लेकर के जिंदल ग्रुप के 10 सीटों वाले एक चार्टर्ड विमान C-90 ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। आगरा से 85 किलोमीटर दूर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसमें सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। अप्रैल 2005 में जाने माने स्थापित व्यवसायी और राजनेता ओपी जिंदल एक हवाई हादसे में भी मारे गए थे। इस हादसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह और पायलट की मौत हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर हादसा तब हुआ जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली लौट रहे थे। ओपी जिंदल उस समय हरियाणा के ऊर्जा मंत्री थे और देश के अग्रणी उद्योगपति में उनकी गिनती होती थी। तो बहुत सारे नाम हैं इसमें, लेकिन 3 का नाम मैंने आपको बता दिया है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके नजर में ऐसी कोई वीडियो आती है जहां पर डिफेंस एक्सपर्ट ने समझाया है कि कैसे साइबर अटैक करके गलत रीडिंग देकर पायलट को चकमा दे करके इतनी बड़ी घटना कराई जा सकती है, तो मुझे प्लीज वो शेयर करना। अगर नहीं मिली है तो इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करो ताकि इस पर चर्चा हो सके। ये गंभीर जरूर है। आई9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।